तमाम दोस्तों चैनल बहुत फाखिर में खुश आमदीद। जनाब वो टाइम आने वाला है जब कौमे यूथ जनाब जुतियां हत्ते फड़ के जनाब ढूंढ रही होगी वो केड़ा बंदा सी जिन्हें खान साहब ने मत दी सी कि जनाब तुसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं और जो चीज़ सामने आने जा रही हैं उसके नतीजे में जनाब जुल्फी बुखारी साहब की जो शामत है कौमे यूथ के हाथों, ये ना सिर्फ दीवार के ऊपर लिखी जा रही है बल्कि इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो उनकी जयते फिरने वाली है वो अपनी मिसाल आप है। ना सिर्फ ये कि अब बरतानवी अखबारात ने इमरान खान साहब की कैंडिडेंसी को लेकर ना सिर्फ सवालात उठाने शुरू किए हैं बल्कि इसके साथ साथ 3 ऐसे मामलात हैं जिनके लिए पिटीशंस तैयार की जा रही हैं और इन पिटीशंस की मौजूदगी के अंदर इमरान खान का तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का ख्वाब तो बड़ी दूर की बात है। इमरान खान साहब के लिए बरतानिया में जो फौजदारी कार्रवाई है, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसके भी शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं और इसके लिए जनाब जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से 3 मामलात हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं और ये तीनों के तीनों मामलात इमरान खान साहब के लिए मुस्तकबिल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले गार्जियन की स्टोरी का आपके सामने जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी इमरान खान साहब के उन तमाम अमाल उफकार और उनके किरदार के वो तमाम पहलुओं को मंजर आम पर लाया गया है जो जिसके लिए बरतानिया ने हमेशा आला इक़दार का नमूना तलाश करने की अपनी लीडरशिप के अंदर कोशिश की है। इस हवाले से बरतानवी अखबार ने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार करते हुए सवाल उठाए हैं और उनकी तरफ से गार्जियन की तरफ से सवाल किया गया है कि क्या तालिबान दोस्त बानी पीटीआई वाकई ही ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है। ये गार्डियन की तरफ से पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बानी पीटीआई ने काबुल से अमरीकी, बरतानवी और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी और सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब इंतहा पसंदी को कबूल भी करते हैं और इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई भी करते हैं तो क्या बरतानिया जैसा मुआशरा जहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी नहीं है और जहाँ पर मुसावात का प्रचार किया जाता है वहाँ पर किसी ऐसे शख्स को बतौर एक लीडर के तौर पर सामने लाया जा सकता है, नौजवानों के रोल मॉडल के तौर पर जो इंतहा पसंदी की तरवीज करता हो। अखबार में ये बात भी कही गई है कि इमरान खान ने जिनसी तौर पर हिरासा होने वाली खवातीन को ही उस सानहे का जिम्मेदार करार दिया जिसके ज़रिए उनका इस्तेहसाल किया गया। क्या खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या नौजवानों का रोल मॉडल एक ऐसी शख्सियत को बनाया जा सकता है जो खवातीन के इस्तेहसाल, उनके ऊपर मुजरमाना और जिनसी हमलों को जवाज़ देता हो कि जनाब वो खुद ही इस अमल की ज़िम्मेदार है और वो खुद ही नौजवानों को या सिनफ़े मुखालिफ को तरगीब देती हैं कि मेरे ऊपर हमला किया जाए? क्या बरतानवी माशरा इस बात की इजाज़त देगा? बड़े लॉजिकल सवाल हैं जनाब, इन सवालात के वज़न को आप महसूस करें। अगला सवाल, इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। कबल अज़ी इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से भी इनकार किया। क्या नौजवान, आजकल के नौजवान और ख़ास तौर पर बरतानवी नौजवान इमरान खान साहब की तरफ से उसामा बिन लादेन को रोल मॉडल करार देने के फ़लसफ़े को यकीन करेंगे और क्या इस फ़लसफ़े पर अमल दरामद करेंगे? इसके साथ साथ अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया कि बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। ऐसे शख्स का तसव्वुर करना मुश्किल है और उसके आगे अखबार लिखता है काश कोई इमरान खान और उनके हामियों को ये सब भी बताए। बरतानवी अखबार ने ये लिखा कि लेडी एलिश एंजेलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं और लेडी एलिश एंजेलिनी पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का असासा हैं। इसका मतलब ये है कि बरतानिया में इमरान खान साहब के हवाले से जो मुहिम है वो ना सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि इस बात की भी इतलात हैं कि बरतानवी यूनिवर्सिटी ने इमरान खान साहब की नॉमिनेशन के ऊपर गौर करने के लिए
اور ان तमाम एतराज़ात का जायज़ा लेने के लिए भी एक कमेटी बना दी है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर रुकती नहीं। आपको मालूम है कि जिस खबर का जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, इसका ताल्लुक आज से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक इमरान खान के माजी से है। क्या आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 6 बरसों में इमरान खान साहब की तरफ से बरतानिया का एक दौरा भी नहीं किया गया? क्या आप इसकी वजह जानते हैं? हद तो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से अपने बच्चों से मुलाकात के लिए भी बरतानिया ना जाना इस बात का सबूत है, इस बात का इशारा है कि बरतानिया में इमरान खान साहब के खिलाफ मुमकिन तौर पर किसी ऐसी कार्रवाई या किसी ऐसे सवालों जवाब का इम्कान था जो इमरान खान साहब को फंसवा सकता था। और इस सवाल का जवाब हमें फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के अंदर मिलता है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था जिसको खुद इमरान खान साहब की जमात ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू केस की समाअत के दौरान तस्लीम किया था और इस बात का इजहार किया था कि जनाब ये ट्रांजैक्शन हुई है। और इस हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक फुल पेज रिपोर्ट आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसकी किसी तरफ से तरदीद नहीं आई। और ये रिपोर्ट इमरान खान साहब पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर मबनी है, जिसके तहत इमरान खान साहब को बरतानिया से एक क्रिकेट क्लब के नाम पर $1.2 मिलियन का डोनेशन पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया गया था। और इस ट्रांजैक्शन की जो हकीकत है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपको याद होगा कि एक शख्सियत ने के खिलाफ अमेरिका के अंदर जो एक तहकीकात हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की हैंकी पैंकी की वो चल रही हैं, और उस शख्सियत का नाम है आरिफ नकवी। आरिफ नकवी साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया में भी उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। अमेरिका की तरफ से बरतानिया को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की दरख्वास्त भी मौसूल हुई कि जनाब आरिफ नकवी साहब को अमेरिका के हवाले किया जाए, क्योंकि जो जुर्म हुआ है वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों के ज़रिए हुआ है। अब चूँकि जो टैक्स पेयर है वो अमेरिकन मौजूद हैं, जो इब्राज ग्रुप का ऑफिस था वो यूएई में मौजूद था, और ये जो ट्रांजैक्शन है चूँकि ये एक कैपिटल होल्डिंग कंपनी थी, मुख्तलिफ लोगों के सरमाए को इकट्ठा करती थी और उनको मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करती थी और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट वो है जो ट्रांसफ़र करती थी। अब इसी हवाले से एक चैरिटी फंक्शन अरेंज होता है बरतानिया में, और इस चैरिटी फंक्शन के अंदर इमरान खान साहब बनफ़्से नफीस शिरकत करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की इस हवाले से डिटेल रिपोर्ट भी मौजूद है, और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद है। आरिफ नकवी साहब का इब्राज ग्रुप इसी वूटन क्रिकेट क्लब, जिसके फंक्शन के अंदर ना सिर्फ इमरान खान ने शिरकत की थी बल्कि रेड शर्ट पहनकर वहां पर इमरान खान साहब की तरफ से बॉलिंग भी की गई थी, और इसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। इब्राज ग्रुप की तरफ से वूटन क्रिकेट लिमिटेड को 1.2 मिलियन पाउंड्स की चैरिटी दी गई, उनको डोनेशन दिया गया ताकि ये जो खेलों की सरगर्मियां हैं इसको फ़रोग दिया जा सके। ये जो वूटन क्रिकेट लिमिटेड है इसको फंड दिया आरिफ नकवी साहब ने, इब्राज ग्रुप, और आरिफ नकवी साहब इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं। और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसके अंदर भी इब्राज ग्रुप की जो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। होता ये है कि उसके बाद ये जो वूटन क्रिकेट लिमिटेड है, ये जो 1.2 मिलियन पाउंड्स की जो ट्रांजैक्शन है ये करती है, और ये पूरे का पूरा जो पैसा आता है वूटन क्रिकेट लिमिटेड में इब्राज ग्रुप की तरफ से, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जनाब इमरान खान साहब सियासी उधम मचा सकें और इसके लिए उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम की जा सके। ये एक ओपन ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ढकी छुपी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इस बारे में इतलात आ रही हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की बतौर चांसलर नॉमिनेशंस को चैलेंज करने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले और इमरान खान साहब की बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहां पर ये वूटन क्रिकेट की तरफ से पैसे पाकिस्तान में आए थे, इसका मुकम्मल तौर पर जो तफसीलात हैं उनको हासिल किया है, रिकॉर्ड को तैयार किया है
اور عمران خان صاحب کی اس نامزدگی کو چیلنج کرنے کے لیے یہ پٹیشن برطانیہ کے اندر فائل کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب سے اس بابت سوال کیا جا سکے کہ جناب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ جو 1.2 ملین پاؤنڈز آئے تھے یہ کس چکر میں آئے تھے، یہ جو پیسہ تھا یہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیوں کر آیا۔ دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے عمران خان صاحب جس کو اب فیس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی وہ تحقیقات جس کے نتیجے میں پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈز جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئے، اور پاکستان میں اس وقت یہ کیس القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈز کیس اس وقت کے مشیر احتساب جو اس وقت برطانیہ میں ہی موجود ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب ان سے موسوم ہے، اور ابتدائی طور پر یہ جو تحقیقات تھی یہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے حسن نواز کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ پاک لینڈ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے، اور علی ریاض ملک صاحب نے اس فلیٹ کو خریدا تھا شریف فیملی سے۔ اس کے لیے جو تحقیقات ہیں وہ شروع کی گئی تھی، اور ان تحقیقات کے اندر شریف فیملی کو کلین چٹ دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد این سی اے نے از خود تحقیقات کو جاری رکھا، کیونکہ اگر اس صورت میں شریف فیملی این سی اے کے خلاف چارج فریم کر دیتی اور ان سے ڈیمیجز کلیم کرتے تو نیشنل کرائم ایجنسی کو ہیوی اماؤنٹس کے اندر ڈیمیجز کو کلیم کرنا پڑتا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جب شریف فیملی کی طرف سے ہیوی ڈیمیجز کے کلیم سے بچنے کے لیے ملک ریاض کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کی، علی ریاض ملک کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کی، تو ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، اور اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹس میں علی ریاض ملک کے اکاؤنٹس کے اندر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا، اور ان کا اکاؤنٹس جو پہلے چند لاکھ پاؤنڈز پر مشتمل تھا وہ بڑھ کر اب ملینز آف پاؤنڈز کے اندر چلا گیا ہے۔ اور جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی ٹائم تھا جب بیریا ٹاؤن کراچی شروع ہوا تھا، اور پھر یہاں سے جناب یہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس سامنے آتا ہے۔ اب اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ جناب یہ 190 ملین پاؤنڈز کا اور این سی اے کی ان تحقیقات کے معاملے کو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس کیس میں اچھالا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس بھی اب سامنے آ رہا ہے، اور اس حوالے سے خواتین کا ایک گروپ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اعلیٰ اخلاقی معیارات کے مطابق یہ سوال کرنے جا رہا ہے کہ امریکی عدالت نے ٹیرین کو عمران خان کی صاحبزادی بایولوجیکل ڈاٹر قرار دیا ہے، اور ایک ایسا شخص آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے جا رہا ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی بایولوجیکل ڈاٹر کو اون کر کے اس کو بیٹی کا مقام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں برطانیہ میں فلوٹ ہو جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام سوالات برطانیہ کے میڈیا کے اندر سامنے آتے ہیں، تو گولڈ سمتھ فیملی کیا، جمائمہ گولڈ سمتھ کیا، باقی جو وہاں پر موجود بورس جانسن ٹائپ کریکٹر موجود ہے وہ کیا، ان میں سے کوئی بھی عمران خان صاحب کو نہیں بچا پائے گا، اور وہاں پر ایسی کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیقات عمران خان صاحب کو یہاں پر ایسی مشکلات سے دوچار کر دیں گے جو عمران خان صاحب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اس شخصیت کو تلاش کریں گے جنہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پائیں تسی آکسفورڈ یونیورسٹی دا کیس کدے چانسلر دا الیکشن لڑو، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب زلفی بخاری کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سفر ہے اس کے بھی اختتام کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ یہ قرۂ فعال جناب آخر کار زلفی بخاری کے نام ہی نکلے گا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔